हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो मूवी लाया हूँ वो एक हॉरर मूवी है और उसका नाम है अरनामनी 3। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई देती है। वो कलर कर रही थी, तभी उसकी पेंसिल अपने आप चलने लगती है। उसको अपने सामने आईने में एक लड़की दिखाई देती है। वो डरकर छुप जाती है। उसके पिता उसको झूठा बताकर बोर्डिंग स्कूल में भेज देते हैं। उसके बाद उस घर का मालिक जमींदार एक केस हार जाता है, जिसकी वजह से उसे मंदिर में बंद एक दरवाजे की चाबी सरकार को देनी पड़ती है। मंदिर में बड़े पुजारी आते हैं। जैसे ही द्वार खुलता है, कई हजार ब्लैक कलर की तितलियां आती हैं। कमरे में एक औरत की मूर्ति गायब हो जाती है। उन सब के कदम रखते ही घर में मुसीबत आ जाती है। अजीब घटनाएं होने लगती हैं। फुटबॉल अपने आप उछलने लगती है। मूवी में बीच बीच में काफ़ी कॉमेडी सीन्स हैं, जिसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। अगले सीन में ड्राइवर रात को घूम रहा होता है। वो आत्मा उस ड्राइवर को मार देती है। इसकी चिता पर वो लड़की वापस आ जाती है जो बोर्डिंग स्कूल गई थी। उसका नाम ज्योति है। ज्योति घर पर उसी कमरे में जाती है, लेकिन उस पर झूमर गिर जाता है। अब ज्योति को एक बड़ी औरत कहानी सुनाती है। कुछ साल पहले शिव मंदिर में शादी हो रही थी। उसमें जमींदार को बुलाया गया था। जमींदार दुल्हन को देखकर खुद ही अपनी शादी कर लेता है। शादी के बाद एक दिन वो दोनों भाग रहे होते हैं और जमींदार उनको पकड़ लेता है। उसके बाद जमींदार के यहाँ लड़की को जन्म देते हुए दुर्गेश्वरी मर जाती है, इसलिए वह अपनी बेटी से नफरत करता है। अब एक सीन में ज्योति को उसकी माँ दिखाई देती है और वो कहती है, पीछे मुड़कर मत देखना। यहाँ पर हीरो की एंट्री होती है, जो जमींदार का साला है। हीरो की बेटी उसको बताती है, यहाँ अजीब घटनाएं हो रही हैं। अपनी बेटी के लिए वो रुक जाता है। ज्योति भी उसको बताती है, यह सब मेरे साथ भी हो चुका है। हीरो उस रूम को खोल के देखता है। उसको आत्मा दिखाई देती है। वो समझ जाता है अब काली की बारी है। उधर आत्मा काली को मार देती है। हीरो पंडित से पूछता है क्या हुआ था उस बंद कमरे में। वह बताता है उस बंद कमरे में जमींदार ने एक लाश रखी थी, जिसको जमींदार ने ही मरवाया था। हीरो सारी बात एक बड़े बाबा को बताता है। बाबा अपने सेवक को यंत्र के साथ हीरो के साथ भेजते हैं, जिससे पता लगता है घर में आत्मा है या नहीं है। वो यंत्र दिखाता है उस घर में दो आत्माएं हैं। उनमें से एक आत्मा ने इलेक्ट्रीशियन का शरीर प्राप्त कर लिया था। हीरो ज्योति को बताता है उसकी माँ उसे बचाना नहीं, मारना चाहती है। इधर जमींदार अपने साधु के पास जाकर बताता है कि 2 लोग मारे जा चुके हैं। तभी वहाँ वो आत्मा जो इलेक्ट्रीशियन के शरीर में होती है आ जाती है। वो साधु उसके ऊपर पवित्र जल डालता है। आत्मा शरीर त्याग कर बाहर भाग जाती है। वो लोग बाहर भागते हैं और आत्मा उस साधु को पकड़ लेती है और उसको बताती है, जब तुम मेरी लाश को लेकर जा रहे थे, पीछे से जमींदार ने ही तुम्हारे बेटे को मरवाया था। जमींदार आत्मा से बचता हुआ बड़े मंदिर में पहुंचता है और अपनी कहानी बताता है। जैसे उसने अपनी पत्नी और उसके आशिक को रंगे हाथों पकड़ा था और उसकी बच्ची को मार दिया था और अपनी पत्नी को भी मार दिया था। मंदिर के एक दरवाजे में अपनी पत्नी की आत्मा को कैद कर दिया था और जब वो दरवाज़ा खुल गया तो वो सबको मारने लगी। साधु कहता है आज रात ज्योति को बचाना होगा। ऐश्वर्या की आत्मा उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगी। आत्मा साधु के पास मंदिर आ जाती है। वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जमींदार को मार देती है। एक भीषण युद्ध के बाद हीरो माँ को जागृत कर देता है। माँ का शेर जीवित होकर उन 2 आत्माओं पर टूट पड़ता है और दोनों आत्माएं मर जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको?